हेलो एवरीवन। इस वीडियो में भी हम रीमान इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन है मोड ऑफ एक्स इज आर इंटीग्रेबल इन द इंटरवल है क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड हमें प्रूव करना है इसका इंटीग्रेशन जो है वो 1 होगा। तो हमें इस फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल आर इंटीग्रेबल प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, एफ ऑफ एक्स हमें पता है -1 से 1 की रेंज में हम बात कर रहे हैं, तो ये -x होगा अगर x की वैल्यू -1 से लेकर के 0 तक होगी। ठीक है, और x होगा अगर 0 से लेकर के 1 तक होगी वैल्यू। 0 दोनों में से किसी में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जब x बराबर 0 है तो 0 ही होगा, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ठीक है, तो या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ भी लेस देन का साइन लगाते हैं और इट विल बी 0 इफ x इक्वल 0। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये x जब -1 से 0 के बीच में है तो -x बन रहा है, और x जब 0 से 1 के बीच में है तो x बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस जो इंटरवल है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हैं इस फंक्शन का बिहेवियर, इस फंक्शन को चेक करते हैं किस तरह से बिहेव करता है ये। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल बनेगा -x इफ x बिलोंग्स टू -1 to 0। अगर x इस क्लोज इंटरवल में है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -x है, राइट। और जैसा कि हम जब 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, और जब x -1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, और बीच की वैल्यूज़ में 0 से 1 के बीच की वैल्यू आएगी। तो फंक्शन बाउंडेड है। इनफैक्ट हमें बाउंडेड की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो वो काफ़ी है। तो यहाँ हम जैसे जैसे x की वैल्यू -1 से 0 की तरफ लेके जाते हैं, मतलब x की वैल्यूज़ हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। सपोज़ ऐसे ऐसे समझिए, -1 ये और ये 0। तो x जब -1 है, ये x की वैल्यूज़ है, एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, x जब बीच में -1/2 है तो एफ ऑफ एक्स 1/2 होगा, जब 0 है 0 होगा। तो इस तरह x की वैल्यूज़ तो क्या बढ़ रही है -1 से 0 की तरफ, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ क्या है, डिक्रीज हो रही है, छोटी हो रही है। ठीक है, तो लगातार डिक्रीज हो रही है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन इंटरवल -1 to 0। इस इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और हमने पढ़ा था अगर फंक्शन मोनोटोनिक होता है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, थ्योरम से पढ़ा था। ठीक है, इट इम्प्लाइज एफ इज आर इंटीग्रेबल फॉर दिस इंटरवल। ठीक है, सिंस एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल, मोनोटोनिक फंक्शन आर इंटीग्रेबल होता है। और इसमें हमें इसे बाउंडेड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने बाउंडेड वाली कंडीशन यहाँ पे स्किप कर दी। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं हम, लेट P1 बी एनी पार्टीशन ऑफ -1 0। इस इंटरवल का पार्टीशन है P1। तो नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन से, सिंस R जो है वो F जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है इस इंटरवल में, तो हम ये कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट U P1F माइनस L P1F लेस देन होगा, सपोज मैं ε/2 लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल है, ये हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से हमने लिखा है रिजल्ट। ठीक है, अब हम जो हमारा जो पूरे इंटरवल का हिस्सा बच गया, यानी कि 0 से 1 इंटरवल, उसकी बात कर लेते हैं। तो सिंस फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, इस सिचुएशन में फंक्शन हमारा x है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे x बढ़ेगा, क्योंकि फंक्शन डायरेक्टली x पे डिपेंड कर रहा है, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। x बराबर 0 पे एफ ऑफ एक्स 0 है, x बराबर हाफ पे एफ ऑफ एक्स हाफ होगा, फिर 1 पे 1 होगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है x के साथ साथ। हियर
f of x is monotonically increasing function, ठीक है, फॉर इंटरवल 0-1। अब इस इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और हमें पता है जब फंक्शन मोनोटोनिक होता है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो इस इंटरवल में भी हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे, इस इंटरवल का पार्टीशन लेंगे P2 और उसके लिए ये जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से अपर एंड लोअर डार्बोक्स का डिफरेंस है वो लिखेंगे। लेट P2 be any partition of interval 0-1, ठीक है। Let epsilon greater than 0 and since f is R integrable for this partition, it implies u P2f minus L P2f ये भी होगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, लेट P इक्वल P1 यूनियन P2। P1 और P2 का जो यूनियन है वो हमने P ले लिया, ठीक है। तो ये जो P है ये पूरे इंटरवल का एनी पार्टीशन ऑफ जो पूरा इंटरवल है हमारा -1 to 1 इसका पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा इंटरवल था ये -1 ये 1 ये बीच में 0, तो इस हिस्से का जो पार्टीशन था वो P1 था और इस हिस्से का पार्टीशन P2 था। तो जब हम दोनों का यूनियन लेंगे तो ये पूरे इंटरवल का पार्टीशन हो गया। अब अगर हमें पूरे इंटरवल के लिए लोअर एंड अपर या फिर अपर एंड लोअर का डिफरेंस, डार्बोक्स सम का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, वो P1 के लिए लोअर एंड अपर डार्बोक्स सम का डिफरेंस प्लस P2 के लिए अपर एंड लोअर डार्बोक्स सम का डिफरेंस, ठीक है। यानी कि हम ये लिख सकते हैं हियर U P F माइनस L P F अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो ये क्या बनेगा, U P1F प्लस U P2F माइनस L P1F प्लस L P2F, ठीक है। तो P1 वाले का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, तो U P1F माइनस L P1F प्लस U P2F माइनस L P2F, ठीक है, लेस देन ये एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 यानी कि एप्सिलॉन, यानी हमारे पास क्या आ रहा है, U P F माइनस L P F लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है पूरे इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि मोड एक्स फंक्शन जो है वो -1 से 1 इंटरवल के लिए रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट करना था, तो -1 to 1 f(x) dx, इसे हम लिख सकते हैं -1 to 0 f(x) dx प्लस 0 to 1 f(x) dx, राइट। -1 to 0 इस रेंज में फंक्शन बन रहा था -x और इस रेंज में फंक्शन था x, तो इंटीग्रेशन ये होगा x² बाय 2 -1 to 0 प्लस x² बाय 2 0 to 1। तो लिमिट्स अप्लाई करेंगे, 0 -1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 -0, तो ये वैल्यू आ रही है 1 और यही हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो गया और उसका इंटीग्रेशन 1 होगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके साथ एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगी, यहाँ पे अगर हम फंक्शन की हमारे की जो फंक्शन था मोड एक्स, इसकी पूरे इंटरवल में बात करें तो पूरे इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि हमने देखा -1 से 0 तक तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है लेकिन 0 के बाद इंक्रीज हो रहा है। तो पूरे इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है लेकिन फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो देखो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्स तो हमने कर लिया था कि रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमने आगे दूसरी थ्योरम्स में ये कह दिया था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, उसकी फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ है, तो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूस होना
काफ़ी है रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए, बट ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमें ये दिखा रहा है कि मोनोटोनिक होना काफ़ी होता है फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए, लेकिन मोनोटोनिक होना ज़रूरी नहीं है फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए। ठीक है, और ये एग्जाम्पल इस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन जो है पूरे इस इंटरवल के लिए मोनोटोनिक नहीं है, बट ये रीमान इंटीग्रेबल है। तो ये एग्जाम्पल अगर हम ये पूछा जाता है हमसे कि क्या मोनोटोनिक होना नेसेसरी होता है रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, नेसेसरी नहीं है, और उसकी फेवर में ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। हियर एफ ऑफ एक्स इज नॉट मोनोटोनिक फॉर -1 to 1, इस इंटरवल के लिए मोनोटोनिक नहीं है, बट f इज आर इंटीग्रेबल फॉर दिस इंटरवल, लेकिन इस इंटरवल के लिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, तो जो थ्योरम्स पढ़ी थी उनका कंट्राडिक्शन हमेशा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है।